दोस्तों, आपने वानर राज बाली के बारे में सुना है कि जब भी वो किसी युद्ध करता था तो सामने वाले की आधी शक्ति उसमें समाहित हो जाती थी। तो फिर बजरंग बली ने उसे कैसे हराया। दोस्तों, एक बार बजरंग बली श्री राम का ध्यान कर रहे थे, तभी बाली वहां से गुजर रहा था और राम राम का नाम सुनकर उसने हनुमान जी से कहा कि तुम किसका नाम ले रहे हो। जिसका तुम नाम ले रहे हो वो मेरे सामने एक पल भी ठहर नहीं सकता। इस पर हनुमान जी को क्रोध आ गया, पर फिर भी वो शांत रहे। पर वानरराज बाली ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। कई बार हट करने पर हनुमान जी ने कहा, ठीक है, कल मैं तुमसे युद्ध करूंगा। तो जब बजरंग बली के लिए जा रहे थे तभी ब्रह्मदेव प्रकट हुए और कहा, हे पवन पुत्र, अगर आप वानरराज बाली से युद्ध करेंगे तो मेरा वरदान व्यर्थ चला जाएगा। मैंने उसे वरदान दिया है कि जब भी वो किसी से युद्ध करेगा तो आधी शक्ति उसमें समाहित हो जाएगी और आप में इतना बल है कि अगर आपकी आधी शक्ति उसमें गई तो उसका शरीर इतना बल सहन नहीं कर पाएगा और जलकर राख हो जाएगा। कृपया आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और इस युद्ध में सिर्फ अपनी 1/4 शक्ति ही ले जाइए। युद्ध समाप्त होने पर आप मुझसे पुनः अपनी सारी शक्तियां ले लीजिएगा। कृपया प्रार्थना स्वीकार कीजिए। तो बजरंग बली ने ब्रह्मदेव के इतना कहते ही उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और युद्ध के मैदान में अपनी सिर्फ 1/4 शक्ति ही ले गए। और जैसे बाली उनसे युद्ध करने आया, बजरंग बली की 1/4 की आधी शक्ति वानरराज बाली में समाहित हो गई और बाली उतनी शक्ति को भी सहन नहीं कर पाया और उसका पूरा शरीर लाल पड़ने लगा और उसने ब्रह्मदेव से प्रार्थना की, हे ब्रह्मदेव, सहायता कीजिए। तभी ब्रह्मदेव ने उसे समझाया कि जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो महादेव का रुद्र अवतार है, उनसे युद्ध करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो इस युद्ध में सिर्फ अपनी 1/4 शक्ति ही लेकर आए हैं। तुम उसका आधा बल भी सह नहीं पा रहे हो। अगर वो पूरी शक्ति के साथ आते तुम्हारा शरीर जलकर राख हो जाता। इसलिए पवन पुत्र से क्षमा मांगो और उनसे युद्ध मत करो। तो ब्रह्मदेव की बात मानकर बाली ने हनुमान जी से क्षमा मांगी और युद्ध करने से मना कर दिया। देखा दोस्तों आपने कि पवन पुत्र हनुमान जी में इतनी शक्ति है कि वानरराज बाली, जो कि बड़े से बड़े असुर देवताओं को चुनौती दे सकता था, यहाँ तक कि रावण को उसने अपने हाथ में दबाकर 6 महीने वंदना की थी। वो महाबली वानरराज बाली हनुमान जी की शक्तियों को सह भी नहीं पाए। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा में बड़े ही सुंदर दोहों के माध्यम से हनुमान जी के व्यक्तित्व, उनके ज्ञान, उनकी शक्ति और उनके रूप का व्याख्यान किया है। और